नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनुष्य का जो व्यवहार है, वृत्तियां हैं और उसकी आते हैं। वृत्तियां, व्यवहार कैसे बनता है, क्या होता है और किस तरह से ये चक्रों द्वारा इफेक्ट होती है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे, लेकिन थोड़ा विस्तार से लेते हैं इसको। इसका ऐसा है कि आपको पता है कि दुनिया बहुत तेज गति से स्थूल जागरूकता की तरफ से बौद्धिकता की तरफ बढ़ रही है। स्थूल जागरूकता से बौद्धिकता की तरफ बढ़ रही है। आज मानव का जो बौद्धिक विकास है वो बहुत तेजी के साथ हो रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब ये बौद्धिक विकास से अध्यात्म की तरफ इसकी रफ्तार बढ़ेगी और अध्यात्म में ये बौद्धिकता परिवर्तित हो जाएगी। अभी बौद्धिक युग है, लेकिन जल्दी उम्मीद करते हैं कि आध्यात्मिक युग भी आएगा। पूरी पृथ्वी पर 3 प्रकार के जैविक अस्तित्व पाए जाते हैं। एक होता है शरीर प्रधान, जैसे कुकर, कुत्ता, बिल्ला, जानवर कोई भी, वो शरीर प्रधान उनका अस्तित्व। इनको अगर हम गालियां देते हैं या अपमानित करते हैं तो उनको कोई प्रक्रिया ये नहीं देती। दूसरा होता है मन प्रधान, जो मन सोचता समझता है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, उसको बोलते हैं मन प्रधान जैविक अस्तित्व। जैसे मनुष्य को अगर आप अपमानित करेंगे तो वो रोने लग जाता है, या हो सकता है वो सुसाइड कर दे, आत्महत्या कर। और तीसरा है अध्यात्म प्रधान। अध्यात्म प्रधान जो स्वयं महिमा में ही विराज करते हैं, स्वयं महिमा में जो विराज करते हैं, उनको बोलते हैं अध्यात्म प्रधान। अध्यात्म गतिशीलता के लिए आध्यात्मिक अनुशीलता बहुत जरूरी है और इसमें चक्रों का जो मुख्य भूमिका होती है, जिनका हम आगे विस्तार से वर्णन करेंगे कि कैसे चक्र जो हमारे भिन्न चक्रास है, हमारे मेरुदंड में स्थित है, कैसे इफेक्ट करते हैं। तो साधना के द्वारा ही हम इन चक्रों का शोधन कर सकते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं। चक्र क्या है? चक्र ग्रंथियों और उपग्रंथियों का समाहार है, समूह है, जो कि अलग अलग जीवों में अलग अलग रूप से स्थित होता है। जानवरों में ये भिन्न भिन्न जगह पर इसकी स्थिरता होती है, लेकिन मनुष्य में ये मेरुदंड में चक्रास होते हैं। आपका जो मेरुदंड है, आपका जो बैकबोन है, उसमें ये अंदर जो 3 नालियां होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में ये चक्र जो ग्रंथियों का और उपग्रंथियों का जो समाहार है, वो वहां पर जगह जगह पर होता है। मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विचार आते रहते हैं और उनका मन में विलय भी होता रहता है। वृत्ति समूह जो मनुष्य में जन्मजात संस्कारों से संबंधित है, जिसको जन्म में जो संस्कार मिले हैं उसके अनुसार ही उसकी वृत्तियां डेवलप होती है और इन वृत्तियों को नियंत्रित और अभिव्यक्त करने के लिए होते हैं चक्रास। चक्रों से कैसे होता है, हम आगे अभी इसका चला हुआ है प्रोसेस बात करेंगे। तो चक्र कैसे मूलतः जो वृत्तियां उत्पन्न करता है, मूलतः हमारी जो 50 किस्म की वृत्तियां होती है, जो कि बाह्य या आंतरिक रूप से मनुष्य को इफेक्ट करती है। ये ऐसे होता है चक्रास में, जब स्पंदन या आघात या कोई झटका लग जाए या कोई वाइब्रेशन हो जाए, तो इससे एक ग्रंथि रस का श्रवण होता है, ग्रंथि रस का रिसाव होता है। इस ग्रंथि रस को हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन जो होता है वही हमारी वृत्तियों को इफेक्ट करता है और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो हमारे चक्रों से रस का, हार्मोन्स का चरण होता है वो किस मात्रा में होता है। वो इस चीज को, हमारी वृत्तियों को इफेक्ट करता है और उसका उग्र या निमन जो प्रभाव है वो हमारे व्यवहार पर पड़ता है। और जब तक वृत्तियों का अस्तित्व है तब तक ही हमारा मन क्रियाशील। जैसे ही वृत्तियों का व्यवहार जो है, हमारा वृत्तियां जो है, इनका नाश हो जाता है, मन भी स्वयं ही खत्म हो जाता है।
शरीर से संबंधित चक्रों और उससे संबंधित जो मंडल है उसका हम आज अब थोड़ा तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। जो चक्कर होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टाधार, मणिपुर, अनाहत चक्कर हो गया, विशुद्ध चक्कर हो गया और लास्ट में आज्ञा चक्कर। चक्कर 6 होते हैं, लेकिन उनके मंडल भी होते हैं। उसका हम आज अब थोड़ा तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। जो चक्कर होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टाधार, मणिपुर, अनाहत चक्कर हो गया, विशुद्ध चक्कर हो गया और लास्ट में आज्ञा चक्कर। चक्कर 6 होते हैं, लेकिन उनके मंडल भी होते हैं। जो चीजें उनको प्रभावित करती है उसको मंडल, एक ओरा, एक इंग्लिश में बोलेंगे तो सर्कल, मंडल को सर्कल। तो मंडल का मतलब आप समझेंगे सर्कल। इसका एक, हर चक्कर का एक अपना ओरा, एक अपना चक्कर होता है। इसमें सबसे पहले आता है मूलाधार चक्कर। मूलाधार चक्कर को जो सर्कल मंडल वो करता है, प्रभावित करता हुआ है भौम चक्कर, भौम चक्कर। इसी तरह से सुनिष्ठाधार चक्कर जो है उसको तरल मंडल जो है वो उसको प्रभावित करता है। मणिपुर चक्कर आता है जिसको अग्निमंडल प्रभावित करता है। अनाहत चक्कर आता है जो कि सौरमंडल है, इसका जो सर्कल है, जो इसकी ओरा है। विशुद्ध चक्कर है जिसका नक्षत्र मंडल इसको प्रभावित करता है। और लास्ट में आता है आज्ञा चक्कर, जिसको चंद्रमंडल बोलेंगे या शशि मंडल। शशि का मतलब भी चंद्र ही होता है, चंद्रमंडल इसको प्रभावित करता है। इसके अलावा हम जो बात कर रहे हैं, एक मैं बताना शुरू में भूल गया था, हम कर रहे थे चक्रों और उसके माइक्रोवीटा की बात। माइक्रोवीटा को सबसे पहले समझना होगा। माइक्रोवीटा सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भी पदार्थ की, किसी भी चीज की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं माइक्रोवीटा। इस सिद्धांत की खोज 1986 में प्रभात रंजन सरकार जी ने, स्वर्गीय प्रभात रंजन सरकार ने की थी। इसके अनुसार भौतिक रूप से, मटेरियलिस्टिक जिसको बोलते हैं, उसमें और मानसिक रूप से, दोनों चीजों में, इस जगत में जो भौतिक रूप में हम पहले जानेंगे कि जो परमाणु सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन परमाणु से भी सूक्ष्म अगर है तो वो है माइक्रोवीटा। और मानसिक जगत में जो हम चेतना, आत्मा को मानते हैं, जो उससे भी अगर छोटा पदार्थ है, तो उससे भी अगर सूक्ष्मतर पदार्थ है तो वो है माइक्रोवीटा। ये माइक्रोवीटा जिसका हम आज वर्णन कर रहे थे। हम बात कर रहे थे चक्रों की, उसके मंडलों की हमने बात की। तो मंडल के बाद, इसके बाद जो जैसे थायराइड ग्लैंड्स है, उसका जो ओरा है या उसका जो नाम है, हिंदी में हम बोलेंगे बृहस्पति ग्रंथि, उसकी हिंदी में अनुवाद ये हो, जो थायराइड ग्लैंड्स है। पैरा थायराइड ग्लैंड को हम बृहस्पति उपग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए महायोगिनी और पीनियल ग्लैंड के लिए शेषराज ग्रंथि। और प्रत्येक चक्कर की उपग्रंथियों है और उनका अपना ही एक बीज मंत्र भी होता है, जिसका हम कोशिश करेंगे। ये वर्णन इस प्रकार से है कि मूलाधार चक्कर सबसे पहले आता है, जो कि सबसे मेरुदंड में सबसे नीचे है। मूलाधार चक्कर की 4 उपग्रंथियां हैं, 4 इसकी उपग्रंथियां हैं। धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, ये इसकी उपग्रंथियां हैं। इसके बाद आता है स्वादिष्टाधार चक्कर। इसकी 6 उपग्रंथियां हैं, जैसे अवज्ञा हो गई, मूर्छा हो गई, अविश्वास हो गया, सर्वनाश हो गया या क्रूरता, ये इसकी उपग्रंथियां है। फिर आता है मणिपुर चक्कर। मणिपुर चक्कर में इसकी 10 उपग्रंथियां है। लज्जा, ईर्ष्या, तृष्णा, घृणा, पाशविकता जो होती है, मोह जो है, भय है। और मणिपुर चक्कर में सबसे ज्यादा ताप होता है। ये शरीर के अंदर, यानी यहाँ पर नाभि के पास ये स्थित होता है मणिपुर चक्कर, और ये सबसे ज्यादा तपिश वाला एरिया होता है। आप देखते हैं कि कई बार हम जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, किसी आदमी का दाह संस्कार करते हैं, तो ये वाला उसका जो सबसे गर्म हिस्सा होता है, सबसे तपिश वाला हिस्सा होता है, ये सबसे लास्ट में जलता है। इसीलिए हमारे हिंदू प्रथा के अनुसार हमारे जो लाश को, जो मृत शरीर होता है, उसको नदी के किनारे या नाले में या नदी में बहा देते हैं। इसीलिए क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये पूरी तरह जलता नहीं है, या बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा गर्म चीज से, अगर ज्यादा तपिश से ये नष्ट होता है। इसके बाद मणिपुर चक्कर की 10 उपग्रंथियां हैं। इसके बाद अगला आता है अनाहत चक्कर। अनाहत चक्कर की 12 उपग्रंथियां हैं। ये शरीर के जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसको इफेक्ट करता है। ये मणिपुर चक्कर के साथ यहाँ पर होता है। ये वाला जो हिस्सा है जहाँ हमारे लंग्स होते हैं, उसको साथ ये मणिपुर से ऊपर यहाँ पर स्थित होता है।
इसलिए यहाँ पर जो नेगेटिव माइक्रोवीटा है उसकी जगह ये पॉजिटिव माइक्रोवीटा की क्रियाशीलता यहाँ पर अधिक रहती है। नेगेटिव माइक्रोवीटा और पॉजिटिव माइक्रोवीटा को उजागर करने के लिए नेगेटिव जो माइक्रोवीटा है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम जो साधक है हम साधना का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो अगला चक्कर है वो आता है विशुद्ध चक्कर। विशुद्ध चक्कर ये यहाँ पर कान के बाएं कान से दाहिने कान के बीच इसका प्रभाव होता है। यहाँ पर इसका विशुद्धता की बात। माइक्रोवीटा को सबसे पहले समझना होगा। माइक्रोवीटा सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भी पदार्थ की किसी भी चीज की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं माइक्रोवीटा। इस सिद्धांत की खोज 1986 में प्रभात रंजन सरकार जी ने, स्वर्गीय प्रभात रंजन सरकार ने की थी। इसके अनुसार भौतिक रूप से मटेरियलिस्टिक जिसको बोलते हैं उसमें और मानसिक रूप से दोनों चीजों में इस जगत में जो भौतिक रूप में हम पहले जानेंगे कि जो परमाणु सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन परमाणु से भी सूक्ष्म अगर है तो वो है माइक्रोवीटा। और मानसिक जगत में जो हम चेतना आत्मा को मानते हैं, जो उससे भी अगर छोटा पदार्थ है तो उससे भी अगर सूक्ष्मतर पदार्थ है तो वो है माइक्रोवीटा। ये माइक्रोवीटा जिसका हम आज वर्णन कर रहे थे। हम बात कर रहे थे चक्रों की, उसके मंडलों की हमने बात की। तो मंडल के बाद इसके बाद जो जैसे थायराइड ग्लैंड्स है उसका जो ओरा है या उसका जो नाम है हिंदी में हम बोलेंगे बृहस्पति ग्रंथि, उसकी हिंदी में अनुवाद ये हो जो थायराइड ग्लैंड्स। पैरा थायराइड ग्लैंड को हम बृहस्पति उपग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लिए महायोगिनी और पीनियल ग्लैंड के लिए शेषराज ग्रंथि। और प्रत्येक चक्र की उपग्रंथियों है और उनका अपना ही एक बीज मंत्र भी होता है जिसका हम कोशिश करेंगे। ये वर्णन इस प्रकार से है कि मूलाधार चक्र सबसे पहले आता है जो कि सबसे मेरुदंड में सबसे नीचे है। मूलाधार चक्र की 4 उपग्रंथियां हैं, 4 इसकी उपग्रंथियां हैं। धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, ये इसकी उपग्रंथियां हैं। इसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र। इसकी 6 उपग्रंथियां हैं, जैसे अवज्ञा हो गई, मूर्छा हो गई, अविश्वास हो गया, सर्वनाश हो गया या क्रूरता, ये इसकी उपग्रंथियां है। फिर आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में इसकी 10 उपग्रंथियां है। लज्जा, ईर्ष्या, तृष्णा, घृणा, पाशविकता जो होती है, मोह जो है, भय है। और मणिपुर चक्र में सबसे ज्यादा ताप होता है जो शरीर के अंदर यानी यहाँ पर नाभि के पास ये स्थित होता है मणिपुर चक्र, और ये सबसे ज्यादा तपिश वाला एरिया होता है। आप देखते हैं कि कई बार हम जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, किसी आदमी का दाह संस्कार करते हैं, तो ये वाला उसका जो सबसे गर्म हिस्सा होता है, सबसे तपिश वाला हिस्सा होता है, ये सबसे लास्ट में जलता है। इसीलिए हमारे हिंदू प्रथा के अनुसार हमारे जो लाश को, जो मृत शरीर होता है, उसको नदी के किनारे या नाले में या नदी में बहा देते हैं। इसीलिए क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये पूरी तरह जलता नहीं है, या बहुत ही अति मतलब बहुत ज्यादा गर्म चीज से, अगर ज्यादा तपिश से ये नष्ट होता है। इसके बाद मणिपुर चक्र की 10 उपग्रंथियां हैं। इसके बाद अगला आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र की 12 उपग्रंथियां हैं। ये शरीर के जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसको इफेक्ट करता है। ये मणिपुर चक्र के साथ यहाँ पर होता है। ये वाला जो हिस्सा है जहाँ हमारे लंग्स होते हैं, उसको साथ ये मणिपुर से ऊपर यहाँ पर स्थित होता है। इसलिए यहाँ पर जो नेगेटिव माइक्रोवीटा है उसकी जगह ये पॉजिटिव माइक्रोवीटा की क्रियाशीलता यहाँ पर अधिक रहती है। नेगेटिव माइक्रोवीटा और पॉजिटिव माइक्रोवीटा को उजागर करने के लिए, नेगेटिव जो माइक्रोवीटा है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम जो साधक है हम साधना का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो अगला चक्कर है वो आता है विशुद्ध चक्कर। विशुद्ध चक्कर ये यहाँ पर कान के बाएं कान से दाहिने कान के बीच इसका प्रभाव होता है। यहाँ पर इसका विशुद्ध चक्र का प्रभाव होता है। ये नक्षत्र मंडल के तहत आता है और साधारणतः जो पॉजिटिव माइक्रोवीटा है व्यष्टि के संपर्क में इसी नक्षत्र के माध्यम से आता है। और इस चक्कर में की जो उपग्रंथियां हैं, जैसे गिंधार हो गया, निषाद हो गया, स्वाहा हो गया, विश्व हो गया, माध्यम हो गया, और ओम जो उच्चारण करते हैं हम, वो भी इसी विशुद्ध चक्र के तहत आता है। इसके बाद जो लास्ट यानी छठा जो यहाँ पर
आज्ञा चक्कर है, ये सबसे ऊपर का हमारा चक्कर है। ये दोनों आंखों के बीच अंतिम छोर जो है दोनों आंखों के, उसके यहां से इसका एरिया यहां तक होता है, ये है आज्ञा चक्कर। आज्ञा चक्कर शशि मंडल या चंद्र मंडल से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार हमने चक्कर जो और उसके मंडलों को, उसके सर्कल को, उसके ऑरा को जाना है आज। और जो माइक्रोवीटा है, जो कि सूक्ष्म इकाई है भौतिक जगत में भी और मानसिक जगत में भी, चेतना से परे अगर कोई है तो वो माइक्रोवीटा इतना सूक्ष्म है, हमारी चेतना से भी सूक्ष्म है। और भौतिक जगत में परमाणु से भी सूक्ष्म अगर कोई चीज है तो वो माइक्रोवीटा है। तो इन चीजों को तफसील से हमने आज जाना है। नमस्कार।